छात्र संगठन के एक पढ़ने वाला छात्र हैं और उन्होंने अपना नाम यहाँ तक पहुँचाया है। उसकी ललक है कि मंच पर हम भी बोले और ताकि उनका साहस बने और वो आगे बढ़े। इसी मनसा के अनुसार आप हैं त्रिमाल मनोहर सिंह मरावी, ग्राम मड़ई कला से चलकर आए हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप आए और अपनी उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। इसके लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। मरहम। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, जिन्होंने हेलो, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी रोड में है कृपया कर आप लोग पंडाल के नीचे पहुंच जाए। जितने भी मातृ शक्ति एकदम पितृशक्ति आपके लिए यही पंडाल बनाया गया है। आप लोग कृपया कर जितने भी रोड में घूम रहे हैं कृपया करके पंडाल के नीचे पहुंचे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपको सहृदय सादर सेवा जोहार करता हूँ। एक बार मेरी आवाज बुलंद करने के लिए आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि जोरदार नारा लगाएं। साहब, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। राजा शंकर साय कुमार रघुनाथ सायना, हमारा है, हमारा है। राजा शंकर साय कुमार रघुनाथ सायना, हमारा है, हमारा है। कोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकामना, हमारा है, हमारा है। कोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकामना। हमारा है, हमारा है। सर्वप्रथम इस झिरना ग्राम की पावन धरा धरती दाई को नतमस्तक में सादर सेवा जोहार करता हूं एवं मंच पर उपस्थित आप सभी मंचासीन पंचगढ़ सरपंचगढ़ में आप लोगों से परिचित न होने के कारण मैं सामूहिक रूप से आप सभी को मैं सहृदय सादर सेवा जोहार करता हूं एवं यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे युवा साथी आप सभी को सहृदय सादर सेवा जोहार करता हूं। आज गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चिंगारी गोंडवाना के सूरवीर गढ़ा मंडला के राजा मरावी वंश के राजा शंकर साय एवं कुमार रघुनाथ साय जी के शहादत दिवस पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन जोहार करता हूं। साथियों, आज तक केवल हम दूसरे राजा महाराजाओं के इतिहास को पढ़ा है। साथियों, हमने मौर्य वंश के इतिहास को पढ़ा है, सूर्य वंश के इतिहास को पढ़ा है, लेकिन हमने गोंडवाना के हमारे राजा महाराजा के इतिहास को पढ़ने का आज तक कभी प्रयास नहीं किया। साथियों, जब राजा शंकर साय एवं कुमार रघुनाथ साय जी की मृत्यु हुई थी, उस समय राजा शंकर साय जी का उम्र 73 था, 73 वर्ष एवं उनके जवान बेटे कुमार रघुनाथ साय जी 40 वर्ष के थे। ऐसे बलिदान इतिहास में आज तक किसी भी वंश और किसी भी राजा महाराजा का नहीं हुआ। साथियों, जिन्होंने बाप और बेटा को एक साथ तोपों से उड़ा दिया गया था। साथियों, इस धरती पर, इस कोयमुरी धरती पर अधिक से अधिक लंबे समय तक गोंड राजाओं का राज रहा। साथियों, गोंडवाना के राजा महाराजाओं ने इस धरती पर 1750 वर्षों से अधिक समय तक राज किया। साथियों, इतिहास की दृष्टि से आज तक ऐसा कोई राजा महाराजा ने इतना लंबे समय तक राज नहीं किया। साथियों, आज बड़ी दुख की बात है कि
हमारे राजा महाराजाओं की धरती पर, हमारी गोंडवाना की धरती पर कभी हम राजा हुआ करते थे, कभी मालिक हुआ करते थे, लेकिन आज हम इस धरती पर व्याकुल बैठे हैं साथियों। हमारी समाज को, हमारी युवाओं को बड़ी दुख होता है साथियों, जब हमारी राजा महाराजाओं को तोपों से उड़ा दिया जाता है और हम ताली बजाने का काम करते हैं साथियों। आखिर हम ताली क्यों बजाते हैं? उस ताली बजाने का हमें अर्थ समझना चाहिए साथियों। हमारे राजाओं महाराजाओं को उखाड़ने का काम किया जाता है और हम ताली बजाते हैं साथियों। सबसे ज्यादा मैं हमारे युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आज की दुनिया मोबाइल पर बिजी है साथियों। जब तक आप अपने सियाने दाई दादाओं के पास नहीं बैठेंगे तो आपको सही ज्ञान नहीं मिल पाएगा। आप किसी भी दुनिया के स्कूल में चले जाओ, चाहे कॉलेज में चले जाओ, जो ज्ञान आपके माता पिता सियाने देंगे वो ज्ञान दुनिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगा साथियों। साथियों, आप अपना इतिहास पढ़िए। गोंडवाना भूभाग में, गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना की धरती में कभी 52गढ़ 57 परगना हुआ करते थे साथियों। आज 52गढ़ 57 परगना की किला चीख चीख के पुकार रही है साथियों कि हमारा गोंडवाना राज कब आएगा, हमारा गोंडवाना राज कब आएगा साथियों। हम और आपको आज राजा शंकर साय एवं पुत्र कुमार रघुनाथ साय जी बलिदान दिवस के अवसर पर हम सभी एक एक साथी को प्रण लेना होगा, यहाँ से प्रण लेकर जाना होगा कि हम गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के 1 to 10 फार्मूला पर काम करेंगे। यदि हम 1 to 10 फार्मूला पर काम नहीं करते तो बाजारों में बेचे जाओगे साथियों। दादा हीरा सिंह मरकाम जी का 1 to 10 का फार्मूला कहता है आप 1 को जोड़ी 1 2 को जोड़ेगा, 2 4 को जोड़ेगा, 4 6 8 को जोड़ेगा, 8 16 को जोड़ेगा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी का फार्मूला कहता है कि आप 1 को जोड़िए, 1 2 को जोड़ेगा, 2 4 को जोड़ेगा, 4 8 को जोड़ेगा, 8 16 को जोड़ेगा। इस प्रकार हम सब ये पांचों अंगुली की तरह जुड़ जाएंगे साथियों और हमारा गोंडवाना राज ज्यादा दूर नहीं रहेगा साथियों। साथियों, हमें राज करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार हम लोगों को चूतिया समझता है साथियों। हमारे आदिवासी लोगों को जल जंगल जमीन से अलग किया जा रहा है। हमारे आदिवासी भाइयों के जमीनों पे कहीं वैध बनाए जा रहे हैं, कहीं कारखाने बनाए जा रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियां बनाए जा रहे हैं साथियों। हम और आपको सोचने की जरूरत है। बड़े बड़े शहरों को, नगरों को क्यों नहीं उजाड़ा जा रहा साथियों? अरबपतियों के घरों को क्यों नहीं उजाड़ा जा रहा साथियों? वर्तमान सरकार सीता के पति के नाम पे वोट मांगा है और नीता के पति के नाम पे काम कर रहा है साथियों, जो कि नीता के पति मुकेश अंबानी जी हैं साथियों, उनके नाम पे काम कर रहा है वर्तमान सरकार। साथियों, मैं थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था पे बात करूंगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं सभी मातृशक्ति पितृशक्तियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप भले ही आधे रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अब कई लोगों के मन में विचार उठता होगा कि हम पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, नौकरी तो लगता है। अब आगे बढ़ा दीजिए ना ज्यादा हुई तो मैं उनको भी बता देना चाहूंगा, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी लेना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना और हमारे समाज को सही दिशा, सही मार्ग पे लाना है साथियों। जब तक हम शिक्षित होने के नाते अपने समाज को सही मार्ग, सही रास्ता नहीं दिखा पाते तो हमारा शिक्षित होने कोई काम का नहीं है साथियों। और इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, सभी मातृशक्ति पितृशक्तियों से, कि जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएं। साथियों, आप सब समझदार हैं, आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए
घर से निकलने की जरूरत है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। जय सेवा, जय जोहार, जय बंडवाना।